फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, इमेज बनाना भी हम सिखाएंगे, प्लस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बताएंगे जो हम बोर्ड में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सारा डिटेल बताएंगे। और साथ ही साथ अगर दो प्लेन मिरर अगर इंक्लाइंड अगर रहता है, जैसे कि आप लोग सैलून वगैरह में देखते हैं कि आप बैठते हैं, पीछे आपका एक मिरर लगा हुआ है, आगे एक मिरर लगा हुआ है, तो बहुत सारा आपका इमेज दिखता है, बहुत सारा आपका फोटो दिखता है। तो कैसे दिखता है और नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनता है, किस एंगल पर कितना बनता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज आपको हम लोग डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है तो उसका कैसे इमेज बनता है। ठीक है ना, प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक है, आप देखते हैं द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होता है, वर्चुअल होने का मतलब होता है कि वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और सीधा होता है, यानी काल्पनिक यानी वर्चुअल कैसे बनता है, तो उसके बारे में हम लोग इस इमेज बना के देखेंगे कि भैया कैसे ये इमेज बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सपोज दैट कि ये एक प्लेन मिरर हमारा है। ठीक है, एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ खड़ा है। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लीजिए ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी इमेज हम प्लेन मिरर में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक रे यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलरली एक रे जाएगा। जो भी परपेंडिकुलर रे होता है, जो भी परपेंडिकुलर रे होता है उसका क्या होता है कि वो रिटर्न भी परपेंडिकुलरली चलाएगा। ठीक है, क्योंकि यही नॉर्मल है, तो नॉर्मल्स के साथ जितना डिग्री एंगल पे वो गया था उतना ही डिग्री एंगल पर वो चलाएगा। हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद एक रे क्या करेंगे, एक रे मेरा मान लीजिए कि ऐसे चला आया, एक रे ऐसा चला आया, एक रे ऐसा गया, तो सपोज दैट कि ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल ये बना के आया था उतना ही एंगल बना के ये क्या होगा, चला जाएगा, उतना ही एंगल बना के ये बाउंस हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इतना ही एंगल बना के ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम लोग ये जो वर्चुअल इमेज होता है, देखिए हम लोग और एक चीज़ क्या पढ़ते हैं कि जो भी इसका इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, मिरर के बिहाइंड बनता है। द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बोलता है जितना सामने आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही दूर उसका पीछे उसका इमेज बनेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा हम लोग रे डायग्राम में दिखाएंगे कैसे होता है। लेकिन चूंकि ये पॉलिश है, पॉलिश के उधर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि डार्क है, तो उधर उसका इमेज बनेगा कैसे। जो भी इमेज बनेगा भैया तो इसी स्क्रीन पे ही बनेगा, ये मिरर पे ही बनेगा, प्लेन मिरर पे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कैसे इसको हम लोग दिखाते हैं रे डायग्राम में, उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये एरो हेड देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये इधर आता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और ये जो रे आया था इसको भी हम लोग डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ऐसे पीछे ले जाएंगे और इसको भी डॉटेड लाइन से पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर ये कट जाता है, यहाँ पर ये क्या करता है, दोनों आपस में कट जाता है। ठीक है, दोनों आपस में कट जाता है। तो इस तरह से इसका जो हेड है, यहाँ पर ये हेड बन गया, यहाँ पर ये हेड बन गया। अब इस पर भी ये जो टेल है इसको भी अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे करके ले जाएंगे हम। पहले एक रे ऐसे जाएगा ना, तो फिर वो रिटर्न भी ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे गया ऐसे रिटर्न आ गया। फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे और फिर से क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऐसे करेंगे, यहाँ से एक रे ऐसे जाएगा और ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये अगर नॉर्मल है तो ठीक है, ये नॉर्मल है तो ये जिस एंगल पर आया था उसी यहाँ पर वो एंगल बनाते हुए रिटर्न आ जाएगा। इसको भी हम लोग जब पीछे ले जाते हैं, इसको जब हम लोग पीछे ले जाते हैं तो क्या होगा, इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ आके कट जाएगा। कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। तो फाइनली इसका जो इमेज बना भैया, इसका जो इमेज बना ये बना। ठीक है, इसका जो इमेज बना, ये एरो हेड या ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा था तो इसका इमेज हमको यहाँ बन गया। तो कैसा इमेज बना भैया, तो देखिए इसका माथा ऊपर था ना, इसका भी माथा ऊपर है,
इसका पैर नीचे था, इसका भी पैर नीचे है। इसका मतलब बना क्या, सीधा बना। कैसे बना, इरेक्ट बना, नहीं सीधा, ठीक है। लेकिन बना कैसे, वर्चुअल। वर्चुअल माने क्या होता है, वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक आप बताएंगे काल्पनिक कैसे होता है, तो इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर हो गया, जो रे आता है उसको इंसिडेंट रे, जो जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, कहां पर बनता है, प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, चौथा नंबर पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब हम लोग बायां अपना हाथ उठाएंगे किसी प्लेन मिरर के सामने, तो उसमें क्या लगेगा कि हमारा राइट हैंड उठ रहा, ठीक है। जब हम लोग राइट हैंड उठाएंगे तो लगता है कि लेफ्ट हैंड उठ रहा। हम लोग बायां कान छुएंगे तो लगता है दाहिना छू रहे हैं, दाहिना छुएंगे तो लगता है बायां छू रहे हैं। ये प्लेन मिरर का इमेज में बनता है। जब भी आप ड्रेसिंग टेबल के सामने या कोई भी बड़ा आईना के सामने आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, तो ये प्रैक्टिकली होता है। इसके लिए कोई मतलब थ्योरी ये नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं, इसको तुरंत आप देख सकते हैं। एक छोटा सा आईना में भी जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, उसमें भी आप देखिएगा तो वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बायां वाला दायां और दायां वाला बायां दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखे हैं, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, that is the left side of the object, left side of the object becomes the right side of the image formed, है ना, image formed and vice versa। vice versa का मतलब लेफ्ट वाला राइट दिखता है इमेज में, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट, इमेज का राइट, ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो आप अब क्लियर हो जाइए इस इमेज से कि प्लेन मिरर में कैसे कैसे इमेज बनता है। प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है भैया, तो प्लेन मिरर में हमारा सबसे पहले वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि काल्पनिक और सीधा बनता है। देखिए ये उसका माथा ऊपर है तो इसका माथा ऊपर है, ऐसा तो नहीं ना, इसका माथा ऊपर तो इसका माथा नीचे हो गया है, ऐसा नहीं है, मतलब ये सीधा हो गया। द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का जो साइज होता है प्रतिबिंब की साइज उतना ही होता है। वस्तु जितना बड़ा होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The image formed by a plane mirror as far behind the mirror as the object is in front of the mirror। कहता क्या है कि ये मिरर है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर x है, क्या है, इसका डिस्टेंस अगर x है तो मिरर से इसका इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, x होगा, ठीक है। क्या होगा, इसका मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x है तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी x होगा। मतलब जितना डिस्टेंस पे हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे मेरा इमेज बनेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट हम क्या बताएं, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने जाएंगे और अपना बायां हाथ उठाएंगे तो दाहिना दिखेगा, दाहिना वाला चीज बायां दिखेगा, ठीक है। तो ये था मेरा प्लेन मिरर में कैसे। ये शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एनी एंगल। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर रखे हैं। दो प्लेन मिरर को क्या किए हैं, थीटा एंगल पर रखे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका कितना इमेज दिखेगा। देखिए यहाँ पर बार बार रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से रे यहाँ जाएगा तो फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, इधर करेगा, इस तरह से बहुत बार रिफ्लेक्शन होगा। तो आखिर कितना प्रतिबिंब इसका बनेगा, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है कि वो फार्मूला है कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है ना, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 360/थीटा। इसका वैल्यू हम लोग पुट कर माने ये निकाल लेंगे। इफ 360/थीटा अगर ये इवन नंबर आता है, क्या आता है, इवन नंबर, यानी कि हिंदी में बोले तो सम संख्या अगर आता है तो नंबर ऑफ इमेज ये इक्वल टू क्या होता है, 360/थीटा -1। क्या आता है, 360/थीटा -1। ये हुआ आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा क्या है, इफ 360/थीटा इज इक्वल टू ओड नंबर, क्या है,
ओड नंबर, ठीक है, अगर ये विषम संख्या आता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्या, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू होता है 360/θ, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कैसे इसका फॉर्मूला है। अगर 360/θ इवन नंबर होता है तो नंबर ऑफ इमेज 360/θ -1 होता है। अगर नंबर ऑफ इमेज जो अगर 360/θ ओड नंबर होता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, 360/θ हो जाता है। तो चलिए इसी फॉर्मूला पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल बनाने का चेष्टा करेंगे। तो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो थीटा है, ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब ये एंगल ऐसा नहीं है तो कैसा है भैया, तो ये इस तरह से इस पर खड़ा है, ये इस तरफ से इस पर खड़ा है, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 360/θ मतलब क्या होता है, 360/90 यानी कि 4 हुआ। 4 क्या है भैया, ये 4 जो है 4 हमारा इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज इसका कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा 360/θ यानी 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 3। ये कितना बन जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। कब, जब थीटा का मान कितना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है कि 360/θ का वैल्यू मेरा 4 आया। 4 हमारा इवन नंबर है, इसलिए उसमें से एक घटा देंगे तो नंबर ऑफ इमेज मेरा बन जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर क्या होता कि ओड नंबर आता, तो ओड नंबर आता, मान लीजिए कि थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, तो 360/120 कितना होगा, 3 होगा। ये 3 क्या है, ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360/θ यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेज हमारा निकलता है, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ इमेज निकलता है। एक चीज़ है जो आप लोगों को जनरली एनसीईआरटी में, अभी क्लास 10 का एनसीईआरटी में नहीं दे रहा है, पहले जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय था ये चीज़ कि अगर कोई प्लेन मिरर है मान लीजिए, और यहाँ से कोई एक गाड़ी मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, कोई एक गाड़ी जा रहा है, ठीक है, इधर से मान लीजिए कि x मीटर प्रति सेकंड स्पीड से अगर जा रहा है, ये गाड़ी इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, दर्पण की ओर, कितना, x मीटर प्रति सेकंड से। तो इधर से इसका जो इमेज बनेगा भैया, इधर से जो इसका इमेज बनेगा वो कितना स्पीड से आएगा, 2x मीटर प्रति सेकंड से स्पीड से आता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, खास करके कोई जनरल कंपटीशन या पॉलिटेक्निक एग्जाम, वो सब में ये सारा चीज़ आ सकता है, इसलिए आपको बता दिए। क्लास 10 का जो सीबीएसई या जैक बोर्ड या स्टेट बोर्ड है, वो सब में ये सब चीज़ हटा दिया है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कोई समतल दर्पण या प्लेन मिरर की ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट x मीटर पर सेकंड से आता है तो उसका इमेज जो होता है उसकी तरफ, मतलब उसका जो दर्पण की तरफ दुगना स्पीड से यानी कि 2x मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाता है। अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाएगा तो वो कितना जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाएगा, ठीक है। और इमेज वाला हम बता दिए, यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे बनेगा तो यहाँ से कितना बनेगा, उसका भी इमेज x डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, दुगना हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से उसका दुगना हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम बताएं आपको प्लेन मिरर के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम स्फेरिकल मिरर बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारा चैनल सैम क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एकदम सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को टंग से दबाइए ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। वीडियो में सुधार होते रहेगा, आप निश्चिंत रहें, और सारा एक एक टॉपिक का वीडियो हम देंगे। जय हिंद, जोहार।